हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज का टॉपिक है सांख्य दर्शन में सृष्टि क्रम। जब भी हम संसार की तरफ देखते हैं तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न हमारे मन में उठता है कि इस संसार या विश्व की रचना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति को किसने किया, या ये संसार आज जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है क्या वह सदा से वैसा ही था अथवा उसमें कुछ परिवर्तनों के फलस्वरूप वह आज इस रूप में हमें दिखाई दे रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति और उसके स्वरूप को समझने और उसका समाधान प्रस्तुत करने के लिए दो विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं। एक है सृष्टिवाद या क्रिएशनिज्म और दूसरी विकासवाद या इवोल्यूशनिज्म। सृष्टिवाद या क्रिएशनिज्म, जिसे कई बार ईश्वरवाद के सिद्धांत के रूप में भी समझाया जाता है, इस मत के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। सृष्टि से पूर्व इस विश्व का अस्तित्व नहीं था और एक समय ईश्वर ने इच्छा करी कि वह सृष्टि का निर्माण करे, तो उसने सृष्टि को ज्यों का त्यों हमारे लिए इस रूप में प्रदत्त कर दिया। यानी आज सृष्टि जिस रूप में हमें दिखाई देती है वह सदा से ही ऐसी थी और वह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा सिद्धांत विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है और इस सिद्धांत की अवधारणा को ईश्वरवाद के विरुद्ध की अवधारणा मानी जाती है, क्योंकि ईश्वरवाद में सृष्टिकर्ता ईश्वर है, सृष्टि जैसी आज दिखाई देती है सदा से वैसी ही है। परंतु इसके विपरीत विकासवाद यह मानता है कि सृष्टि ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है, यानी ईश्वर ने हमें इस सृष्टि को प्रदान नहीं किया है, वरन यह विकसित हुई है। सृष्टि विकसित हुई है सरलता से जटिलता की ओर और एक से अनेकता की ओर। और यह जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये अनवरत रूप से जारी है और अपने आप को और बेहतर करती जा रही है। यानी इस सृष्टि में जो भी हमें आज दिखाई देता है वह मूलभूत रूप से वैसा नहीं था, बल्कि जो रूप पहले मौजूद था उसका अब विकसित रूप हम देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सांख्य दर्शन की जो विश्व की प्रक्रिया है उसकी जो व्याख्या सांख्य दर्शन ने की है वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एक दार्शनिक, एक जीव विज्ञानी हुए हैं जिन्हें हम हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बायोलॉजी में भी और दर्शन में भी अपने सिद्धांतों को रखा है। वो भी कुछ ऐसी ही व्याख्या विकासवाद की करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे सांख्य कहता है कि साम्यावस्था से वैषम्य अवस्था, अविशेष भावों से विशेष भाव और अयुत्सित से अवयव समूहों से युत्सित अवयव समूहों का उदय होता है, ठीक इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर भी अपने विकासवाद की अवधारणा को समझाते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हमको समझ लेनी चाहिए कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवाद का अर्थ है कि जो इस सत्ता की उत्पत्ति के लिए दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है, जड़ और चेतन। तो सांख्य दर्शन इस अर्थ में द्वैतवादी है कि वह दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है, एक जड़ प्रकृति और दूसरा चेतन पुरुष, ये जैसे आत्मा भी वह कहते हैं। और इस सारी सृष्टि की प्रक्रिया में इन दो तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझने का सांख्य दृष्टिकोण से प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि विकास दो रूपों में हुआ है। एक प्रत्यय सर्ग या जिसे बुद्धि सर्ग भी कहा जाता है और दूसरा तन्मात्र सर्ग और भौतिक सर्ग। प्रत्यय सर्ग में बुद्धि, अहंकार, एकादश इंद्रियां, इनकी उत्पत्ति होती है, जबकि जो भौतिक सर्ग है, तन्मात्र सर्ग है, उसमें पंच तन्मात्र
और पंच महाभूतों और उनसे उत्पन्न अवयवों की उत्पत्ति मानी जाती है। यदि हम सृष्टि कर्म को विस्तार से समझें कि सांख्य किस प्रकार से संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो हमें एक ऐसे तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा जिसे प्रकृति कहा जाता है, जो स्वभावतः जड़ है। मूल प्रकृति अपने आप में प्रधान कहलाती है, जो आत्म तत्व के समकक्ष गुण रखती है। जब इस प्रकृति पर पुरुष की चेतना का प्रकाश पड़ता है, तो उससे पहला तत्व महत या बुद्धि उत्पन्न होता है। बुद्धि से अहंकार। अहंकार 3 प्रकार से व्याख्यात किया जाता है: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ज्ञानेंद्रियां हम सभी जानते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। और कर्मेंद्रियां वे होती हैं जिनसे कर्म किए जाते हैं: मुंह, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति होती है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन 5 तन्मात्रों से पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हमने कहा, सांख्य दर्शन द्वैतवादी तत्व है, तो उसके जो द्वैतवाद या 2 तत्व हैं, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, ये सृष्टि की व्याख्या करते हैं और इन्हीं के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सांख्य दर्शन प्रकृति को त्रिगुणात्मिका मानता है, यानी उसका स्वभाव 3 गुणों से युक्त होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। साधारण स्थिति में जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ होता है या सृष्टि निर्माण से पूर्व, ये तीनों गुण प्रकृति में साम्य अवस्था में पाए जाते हैं, यानी हर एक गुण जो है उनका लेवल या स्तर एक समान होता है। परंतु जब पुरुष की चेतना का प्रकाश प्रकृति में पड़ता है, तो ये तीनों गुण में उथल पुथल हो जाती है। आप ऐसे सोचिए कि हमने किसी पानी के अंदर कुछ चीज़ें उबालने के लिए रखी हैं गैस के ऊपर, और गैस को अभी जलाया नहीं है, यानी गैस ऑन नहीं की है, तो जो बर्तन के अंदर पानी में आलू हैं और दूसरी 2-3 चीज़ें हैं जो उबालने के लिए उसके अंदर डाली हैं, तो जब तक उस गैस को ऑन नहीं करेंगे, पानी उबलेगा नहीं, तब तक वे वस्तुएं तले में बैठी रहेंगी। परंतु ज्यों ही हम गैस को ऑन करते हैं और पानी उबलने लगता है, तो वे वस्तुएं ऊपर नीचे होने लग जाती हैं। ऐसा सही अगर हम सांख्य दर्शन के त्रिगुणों को समझने की कोशिश करें, तो ये जो तीनों गुण होते हैं, ये सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व साम्य अवस्था में रहते हैं, एक समान स्तर पर रहते हैं। परंतु ज्यों ही पुरुष की चेतना का प्रकाश प्रकृति पे पड़ता है, तो इन तीनों गुणों में उथल पुथल आरंभ हो जाती है। प्रत्येक गुण स्वयं को ऊपर रखना चाहता है और दोनों गुणों को दबा देना चाहता है। हर एक गुण डोमिनेट करना चाहता है और 2 गुणों को दबा देना चाहता है। इस प्रक्रिया में जो 3 गुण हैं, वो साम्य अवस्था से वैषम्य अवस्था की ओर आ जाते हैं। अर्थात जो अभी तक एक ही लेवल पर तीनों गुण थे, अब वो तीनों गुण एक दूसरे को दबाने की चेष्टा करते हैं, स्वयं का उद्रेक करते हैं, जिसे साम्य अवस्था से वैषम्य अवस्था की ओर जाना कहेंगे, जिसे गुण क्षोभ भी कहा जाता है, जहाँ गुणों के अंदर परिवर्तन देखा जाता है। तो इस प्रकार से गुण क्षोभ के बाद सृष्टि का या प्रकृति के द्वारा जो प्रथम तत्व निर्मित होता है, वह बुद्धि या महतत्व या महत्व कहलाता है। इसका लक्षण है अध्यवसाय, अर्थात निश्चयात्मक चित्तवृत्ति। बुद्धि का काम निश्चयात्मक चित्तवृत्ति है। किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान बुद्धि के द्वारा अगर ग्रहण किया जाता है, तो वह निश्चित वृत्ति के रूप में ग्रहण किया जाता है। अर्थात एक बार बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर लिए जाने पर वह ज्ञान रूप में हमारे पास मौजूद रहता है। और अवधारण
अवधारण का अर्थ है उसको धारण करना, अपने पास में रखना, यह उसकी क्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं बुद्धि को समझने के लिए दो बातें समझनी जरूरी है, एक अध्यवसाय अर्थात निश्चयात्मक वृत्ति, और दूसरा अवधारण अर्थात उस ज्ञान को धारित करना। बुद्धि के सात्विक और तामसिक गुण बताए गए हैं। बुद्धि में जो सात्विक गुण होते हैं वो धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य हैं, जबकि इनके उलट सभी गुण तामस गुण माने जाते हैं, अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। धर्म जो बुद्धि का लक्षण है या उसका जो गुण है वह अभ्युदय और निश्रेयस्य के साधक के हेतु के रूप में व्याख्यात किया जाता है, अर्थात भौतिक उन्नति। अभ्युदय का अर्थ होता है भौतिक उन्नति। हमारे द्वारा इस संसार में रहते हुए जिन भौतिक या मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को पाने की जो हमारी इच्छा रहती है वही भौतिक उन्नति कहलाती है। और निश्रेयस्य अर्थात मनुष्य दो ही तरह से अपने जीवन में प्रयास करता है, या तो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो आध्यात्मिक उन्नति निश्रेयस्य कहलाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। इसके साधक हेतु को धर्म कहते हैं। अभ्युदय यानी भौतिक उन्नति अगर किसी को प्राप्त करनी है तो वह दान, तप, यज्ञ आदि करे, जबकि कैवल्य की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग की साधना करे, तभी वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ज्ञान दो प्रकार से बताया जाता है, एक बाह्य ज्ञान होता है जो हम समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आभ्यंतर ज्ञान जो होता है, सांख्य दर्शन में आभ्यंतर ज्ञान व्यक्ताव्यक्त ज्ञेय विज्ञान कहलाता है, यानी व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय का जो विज्ञान होता है वही वास्तविक रूप में आभ्यंतर ज्ञान कहलाता है। विराग का अर्थ है विराग, राग से मुक्ति। विराग यानी उससे विलगाव, राग से विलगाव। राग का मतलब होता है लगाव, किसी चीज़ के प्रति आसक्ति का होना, किसी चीज़ को से हमेशा उससे लिपटे रहना, उस वस्तु को छोड़ने पर हमें कष्ट होना, यह राग कहलाता है। तो जहाँ राग का, लगाव का, आसक्ति का अभाव होगा वह विराग कहलाएगा। विराग दो प्रकार से समझाया जा सकता है। एक तो बाह्य विराग अर्थात लौकिक विषयों में उपार्जन, रक्षा और क्षय में हिंसा दोष देखकर उत्पन्न होने वाली वितृष्णा का भाव। जब हम उपार्जन करते हैं यानी जीविका कमाते हैं, या रक्षा करते समय, या क्षय जब होता है, किसी चीज़ का नाश जब होता है, तो उसमें हिंसा जो होती है उसको देखकर जीवन के प्रति मन में जो वितृष्णा उत्पन्न होती है वह बाह्य विराग कहलाता है। और आभ्यंतर विराग में जब विषयों को स्वप्न या इंद्रजाल सा समझने लगते हैं। साधारणतः विषय कौन से होते हैं? जो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। आँख के द्वारा अच्छा देखना, कान के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनना, जीभ के द्वारा तरह तरह के स्वाद लेना, ये विषय होते हैं। इन विषयों को जब व्यक्ति वास्तविक समझता है तो उसका उससे जुड़ाव होता है, परंतु जब इनके प्रति उसका मोह टूट जाता है, वह उनको मायाजाल समझने लग जाता है, तो वह आभ्यंतर विराग कहलाता है। ऐश्वर्य सिद्धियों की प्राप्ति है। अष्ट सिद्धियों की बात योग दर्शन में की गई है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, यत्र कामावसायत्व, ऐसे करके 8 सिद्धियों की चर्चा की गई है। इन 8 सिद्धियों ये जो 8 सिद्धियां हैं, इन का जो इनसे जो इंद्रियों का प्रादुर्भाव होता है वह ऐश्वर्य कहलाता है। इन सब के विपरीत धर्म का अधर्म, ज्ञान का अज्ञान, और विराग का राग, और ऐश्वर्य का नैश्वर्य जो भाव होता है वह तामस गुण बुद्धि के कहलाते हैं।
सृष्टि की उत्पत्ति में पहला तत्व बुद्धि होता है। इस बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार का लक्षण होता है अभिमान, मैं, मेरा। यह भाव अभिमान कहलाता है और यह अभिमान ही अहंकार की विशेष शक्ति भी है। ये अहंकार 3 प्रकार से व्याख्यात किया जाता है। सात्विक या जिसे वैकृत कहते हैं, राजसिक या तेजस, और तामस या भूतादिक। सात्विक अहंकार से एक मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। मन उभयात्मक है। उभयात्मक है इसका अर्थ है कि यह कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों के साथ कार्य करता है। मन अणुरूप नहीं है। अणु का अर्थ होता है एकदम सूक्ष्म होना। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इसको उत्पन्न नहीं किया जाता, परंतु सांख्य का मानना है कि समय विशेष में इसकी उत्पत्ति होती है और यह नष्ट भी हो जाता है। मन का लक्षण संकल्प करना है, मनन करना भी है। जब इंद्रियां अपने संबंधित विषयों के संपर्क में आती हैं तो मन ही उस वस्तु के आकार, प्रकार, गुण आदि का विवेचन करता है और ज्ञान के विषय में निर्धारण करता है। बुद्धि द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। एक बार जब बुद्धि ज्ञान को ग्रहण कर लेती है तो वह निश्चयात्मक वृत्ति हो जाती है, परंतु उससे पूर्व मन जो होता है वह उस वस्तु का मनन करता है, उसका संकल्प करता है, उसको ठीक से जानता है, बूझता है और उसके आकार, प्रकार, इन सब के संदर्भ में ज्ञान हासिल करता है और उसका ज्ञान के विषय का निर्धारण भी करता है। ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन होते हैं वो ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं। ये 5 हैं। आँख, जिसके द्वारा रूप की उपलब्धि होती है। कान, शब्द प्राप्ति का साधन। नाक, इससे गंध पाई जाती है। जीभ से खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा आदि जैसे स्वादों का लुत्फ उठाया जाता है। त्वचा, स्पर्श इंद्रिय का बोध होता है। सबसे निकृष्टतम सत्व की प्रधानता से जो तत्व उत्पन्न होते हैं उन्हें कर्मेंद्रियां कहा जाता है। और ये कर्मेंद्रियां किसी भी व्यक्ति को कार्य करने की जो उसके साधन हैं उसके रूप में व्याख्यात करते हैं। जैसे मुख के द्वारा खाया जाता है, हाथ से वस्तु को उठाया जाता है या दिया जाता है या लिया जाता है। इसी प्रकार से पैर से विचरण किया जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। पायु मलमूत्र आदि के विसर्जन का माध्यम है। शरीर की जितनी भी गंदगियां हैं उन गंदगियों को निकालने का एक साधन मलमूत्र का त्याग करना है, जिसे पायु कहते हैं। और उपस्थ जननेंद्रियों को कहा जाता है। इन सात्विक अहंकारों की उत्पत्ति के बाद तामसिक अहंकार की व्याख्या यदि करें तो 5 तन्मात्राएं, तन्मात्र का अर्थ होता है जो बहुत सूक्ष्म होती हैं, जिनको हम ठीक से इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं, जिन्हें जानना संभव है केवल और केवल मात्र अनुमान के द्वारा। इन 5 तन्मात्राओं की जो उत्पत्ति होती है वह तामसिक अहंकार से होती है। ये संख्या में 5 होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन तन्मात्राओं से ही 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। साधारणतः व्यक्ति के लिए ये तत्व अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको अविशेष कहा जाता है। 5 महाभूत जो कि 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं वे हैं आकाश, जिसमें शब्द तन्मात्र से उत्पन्न होता है और जिसे कान से सुना जाता है। स्पर्श वायु महाभूत, स्पर्श और शब्द तन्मात्र से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसका गुण शब्द व स्पर्श है। तीसरा है अग्नि, रूप, शब्द एवं स्पर्श तन्मात्र से इसकी उत्पत्ति होती है। चौथा है जल, रस, रूप, शब्द एवं स्पर्श तन्मात्र से इसकी उत्पत्ति होती है। और 5वां है पृथ्वी, जिससे गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श तन्मात्र से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन में एक
एक से लेके अनेक सृष्टि के विस्तार को बताया जाता है और प्रत्येक तत्व की विशिष्ट रूप से व्याख्या की जाती है और पूरी सृष्टि कैसे निर्मित होती है वह हम इस सृष्टि क्रम से जान सकते हैं। धन्यवाद।